हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एडेल को दिखाया जाता है जो एडेल को लिखते हुए देख रहे होते हैं और कहते हैं एडेल। फिर एडेल कहती है यस। फिर एजेन कहता है आपके चेहरे पर स्याही लगी है। इतना सुनकर वह शॉक हो जाती है और अपने हाथों की ओर देखकर कहती है आई एम सॉरी। तब एजेन पूछते हैं किस लिए। फिर एडेल कहती है क्योंकि मेरे चेहरे पर कुछ गंदा लग गया है। फिर एजेन कहते हैं बच्चे नॉर्मली ऐसे ही होते हैं। फिर एडेल कहती है लेकिन मैंने सचमुच कड़ी मेहनत से पढ़ाई की है। फिर एजेन कहता है आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। इतना सुनकर माइकल शॉक रह जाता है। फिर एडेल कहती है मैंने हाइनेस द क्राउन प्रिंस का नाम सीखा और अल्फाबेट्स लिखना भी सीखा और मैंने भविष्यवाणी के बच्चे के बारे में भी जानकारी सुनी और सभी गार्ड्स के नाम भी याद कर लिए। फिर एजेन कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू। फिर एडेल सोचती है मैंने बिना रेस्ट किए स्टडी किया है और कहती है मैंने अच्छा खाया और जल्दी सोने की भी योजना बनाई है। फिर एजेन कहता है वाह क्या अद्भुत बच्ची है, आपने एक बच्चे के राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से लागू किया है। फिर हमें उन दोनों को साथ बैठे दिखाया जाता है जहां ड्यूक कहते हैं अतीत को याद करते हुए मुझे लगा कि मैंने अल्फाबेट्स का भी बहुत डीप स्टडी किया है। फिर एडेल कहती है आपने किया योर ग्रेस। फिर माइकल सोचता है मुझे लगता है मैं उस वक्त 2 इयर्स का था। फिर एजेन कुछ लिखते हुए कहता है वह बहुत अच्छा होता यदि मेरे पिता ने मुझे बचपन में पढ़ते हुए देखा होता। फिर एडेल पूछती है क्यों आपके फादर को क्या हुआ। फिर एजेन कहते हैं मेरे पिता सदैव मेरे प्रति उदासीन रहते थे और उनका जल्दी ही निधन हो गया। तब मैं डची का हेड बनने के लिए काफी यंग था। फिर एडेल अफसोस जताते हुए कहती है अच्छा ऐसा है। फिर एजेन लिखते हुए कहते हैं एडेल आपको और एक बात जाननी चाहिए। फिर एडेल पूछती है वह क्या है। फिर एजेन कहते हैं नोबेल्स दायित्व विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की जिम्मेदारी। फिर एडेल कहती है क्या जिम्मेदारी। फिर एजेन कुछ सोचते हैं और कहते हैं यह देखो। फिर एडेल कहती है यस। फिर एजेन एडेल को बताते हैं सबसे ऊपर से शुरू करें तो नोबेल, फिर मिडिल क्लास, फिर आम लोग और दास हैं और सबसे ऊपर रॉयल फैमिली है। हेस्फेल्ड एम्पायर में कोई पॉप नहीं है क्योंकि साम्राज्य के पास देवी अधिकार है, इसीलिए उनके ऊपर केवल सिंसु और आप सिंसु से भी ऊंचा अस्तित्व है। फिर एडेल सर हिलाते हुए यस कहती है। फिर एजेन बताते हैं साम्राज्य के निर्माण को लेकर एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है साम्राज्य के ऊपर सिंसु है और सिंसु के ऊपर भविष्यवाणी का बच्चा है। फिर एडेल कहती है मुझे सचमुच समझ नहीं आया। फिर अहीन कहते हैं यदि आप नहीं भी जानती तो भी आप जल्दी ही सीख जाएंगी। मैंने अहीन से सुना कि सीखने के प्रति आपका नजरिया बहुत प्रभावशाली है। आपने अच्छा किया, इसीलिए भविष्य में भी आप ऐसा ही करते रहें। और एडेल ब्लश कर रही होती है यह सोचकर कि उन्होंने फिर मेरी तारीफ की। फिर एजेन कहता है बस एक और महीना, आपको बस 1 महीने तक इसे सहन करना होगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। फिर एडेल कहती है 1 महीना, टीचर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह मुझे केवल 1 महीना के लिए पढ़ाएंगे। एज एक्सपेक्टेड क्या मुझे सचमुच 1 महीने के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर अहीन एडेल को हैंकी देते हुए पूछते हैं क्या आप इसे मिटाना चाहती हैं। फिर एडेल उसे ले लेती है और उस पर लिखे वर्ड को मन ही मन पढ़ने लगती है और सोचती है क्या यह उस व्यक्ति का है जिसने मुझे रुमाल दिया था, और कहती है थैंक यू। फिर अहीन कहते हैं इस पीढ़ी में ऐसे कई नॉवेल्स हैं जो सेना में भर्ती होने की अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करते, लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि वे नोबल लोग हैं, इसीलिए उन्हें यह जानना आवश्यक है कि दयालु कैसे बने, चाहे वे आम नागरिक हो या गुलाम। खतरनाक स्थिति में नोबल लोगों को उनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें पीस और लग्जरियस जीवन जीने की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी कोई प्रजा नहीं है जो ऐसे नोबल्स का आदर करेगी जो केवल अपने बारे में ही सोचता है। और मैं अब भी अपना समय ऑर्फनेज में बिताने का आदी हूँ, लेकिन पिताजी मुझे सचमुच एक विशेष व्यक्ति के रूप में देखते होंगे। नोबेल दायित्व मैं इसे अवश्य याद रखूंगा।
अच्छा होता अगर यह शब्द मुझे किसी ने तब कहे होते जब मैं छोटा था। तब माइकल उसे घूर रहा होता है। फिर माइकल एजेन की ओर देखते हुए कहता है, योर ग्रेस, धूम्रपान बच्चों के लिए हानिकारक है। फिर एजेन कहता है, मैंने धूम्रपान छोड़ दिया है। फिर एजेन कहता है, किसने कहा कि मैं कैंडी के साथ प्रलोभन का विरोध कर सकता हूँ। इतना कहकर वह कैंडी खाने लगता है। फिर वह कहता है, धत तेरी की, यह कितना डिस्गस्टिंग है।